गढ़वाल 2 बार जा चुका हूँ, पौड़ी गया था, उसके बाद अभी नीति वैली की सीरीज चल रही थी। थर्ड टाइम मैं गढ़वाल एंटर कर रहा हूँ। आई एम रियलाइजिंग विंटर्स आ चुके हैं, स्लाइड्स कांस्टेंट बनी हुई हैं। द माउंटेन्स आर स्टिल फॉलिंग, द पार्ट्स ऑफ These hills might be because अभी कंस्ट्रक्शन वर्क। In one way it's a good thing because इसकी वजह से लोकल यहाँ पर आ पा रहे हैं, सफर करना सुगम हो जाता है, कनेक्टेड रहना फ्रॉम द मेन सिटी, मेन एरियाज। बट इन अ लार्जर पिक्चर अगर आप देखें तो ग्लोबल वार्मिंग स्ट्राइक हो रही है, नेचर इज गेटिंग हार्म्ड, अनएक्सपेक्टेडली गुड और वर्स, इट कुड बी बोथ ब्रो। समय समय की बात है मेरी जान। इतने दिनों से नीचे था बट डेली व्लॉग बना नहीं पा रहा था। व्हेन आई वाज पोस्टिंग द लास्ट व्लॉग जो नीति वैली का था, आई वाज सो टायर्ड, बोर्ड, स्ट्रेस्ड आउट उस वर्क से ना, पोस्ट प्रोडक्शन के। मेरा दिमाग ऐसा हो गया था भन्न, निकला ही नहीं अपने कमरे से। मैं कॉन्स्टेंटली बस एडिट किए जा रहा था एंड इतना डाटा बन गया था, फाइल्स क्रिएट हो गई थी। सब कुछ अरेंज करने के बाद एडिट करके देन पोस्ट करते करते पसीने छूट गए ब्रो। इट ऑलमोस्ट टुक 15 डेज और अबव मुझे लगता है 20 दिन होने वाले होंगे और मैं उसी डाटा को प्रोसेस करने में कश्मकश में, असमंजस में फंसा हुआ था। सीधा जैसी उस जिम्मेदारी से फ्री हुआ, थोड़े से अपने कार्ड्स को खाली करा, बैग पैकिंग करी, तुरंत तत्क्षण एसेंशियल चार्जर, मेमोरी कार्ड, गैजेट्स एंड विंटर हिल राइड के लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग 2-3 मोटी जैकेट्स, मोटे पजामे। बेस्ट थिंग आई लाइक अबाउट दिस मंथ इन माउंटेन्स इज कि भाई देखो कहीं टूरिस्ट का रश नहीं है, 4 धाम यात्रा पूर्ण हो चुकी है, कपाट इस समय बंद है, बोटीज यात्री थोड़े थमे हुए हैं। फुल कर दो। क्या हो रहा, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आज से पहले तो ऐसा हुआ नहीं कि इसमें जब भी पेट्रोल डला रहा हूँ मैं तो वो एकदम से ऊपर ब्लो हो जा रहा, उछल कर बाहर आ जा रहा, और आज ऐसा हो रहा है कि 2 जगह से डला है एंड बोथ ऑफ द प्लेसेस, दोनों ही जगह ऐसा हुआ। आई डोंट नो द कॉज से ये चीज हो रही है, काइंड ऑफ वियर्ड। द गाय जो पेट्रोल भर रहे हैं उनको आइडिया नहीं बन रहा है, वो सही से नहीं कर रहे हैं, तो एक बार होता है 2 बार कैसे, एंड फ्रॉम 2 डिफरेंट पर्सन, 2 डिफरेंट पेट्रोल पंप, कैसे भाई, जस्ट एक्सप्लेन मी। सेम गलती सेम तरह से 2 बार कैसे भाई जी। हवा हो जाएगी पीछे वाले टायर पे देखनी। ओ जी गजब स्लाइड जोन बना हुआ है इधर पूरा, नहीं देख सकते हो, पत्थर की रणाड़ वाली में कहते हैं ना, रौराण। भांडे बर्तन कोई फैला देना तो माँ बाप कहते हैं उस औलाद को, बर्तनों की रौराण लगा रखी है तुमने। यहाँ पे पत्थरों की रेलम पेल हो रखी है, देख सकते, बिखरे पड़े हैं असंख्य हिस्से पहाड़ के। भैया कह रहे मोटरसाइकिल थोड़ी है, ये तो पूरा घर है जिनसे भी पीछे हवा भरवा रहे थे। आप वही बात कह रहे हैं जो मैं 1000 बार अपने सब्सक्राइबर से पहले भी कह चुका हूँ, दोहरा रहे हैं। बंदा छूटते ही ये बात कहता है कि भैया ये गाड़ी से कम नहीं है, 4 व्हीलर से, क्योंकि इसमें तो पूरा सिस्टम वही है कि आप उसी तरह से आनंद में जा, कंफर्ट लेवल तो वही है ना जो हमें गाड़ी के अंदर देखने के लिए मिलता है। छोटा सा वाटरफॉल आया हमारे सामने, छुटकू सा। जब भी मैं बोलता हूँ कि जो मार्केट वर्थ है आज की डेट में, द मॉडर्न मॉडल्स ऑफ दिस मोटरसाइकिल कॉस्ट अबव 24 lakhs, ये सबको पता है भाई, गूगल कर सकते हो, फैक्चुअल बात है वर्ल्ड वाइड। इन इंडियन करेंसी हम बात कर रहे हैं तो 24 लाख मोटा मोटी है। मैं कहता हूँ मैंने प्री ओन्ड ली, एंड दिस इज अ विंटेज क्लासिक मॉडल। ये 2013 मैन्युफैक्चर्ड है, 14 रजिस्टर्ड, 14 जिसे हम कहते हैं। एंड जब वो दाम पूछते आई गॉट इट, मैं कहता हूँ 5.5 से 6 लाख के अंदर अंदर। इसका उत्तर हमेशा एक ही मिलता है मुझे हर बंदे से, बहुत वाजिब और बहुत सही रेट पे तुम्हें पड़ गई। सो थैंक यू फॉर दिस डील। मैं उनको कहना चाहूंगा जिनसे मैंने ये बाइक बाय करी, लिटरली दिस बाइक एड्स वैल्यू टू माय वर्क, वैल्यू टू मी ब्रो। मुझे लगता है थम दिखाया, ही वाज आस्किंग फॉर लिफ्ट, ऐसा है ना, मुझे लगा भाई कह रहा है गाड़ी बहुत बेहतरीन है, थम्स अप कर दिया, बट देन आई रियलाइज्ड वो लिफ्ट मांग रहा था यार। मुझे इशारा करना पड़ा ब्रो कि मैं आगे जा रहा हूँ, आई एम ऑन द वे समवेयर एंड आई एम ऑल लगेज्ड अप। स्पेस क्रिएट करना भी मुश्किल होगा, सिटिंग वो भी बाइक में, नॉट बी दैट सेफ बाइक, ओवरलोड करके निकलना ना। यहाँ पे थोड़ा सा हाइपर राइड करने का जतन भी नहीं, नेचुरली आदतवश हाथों से थ्रॉटल के 7 सुरों में से कुछ सुरों को छेड़ते हुए। आई लव टू डू दिस भाई, स्विंग करना मुझे बहुत पसंद है। हार्ले में कतई सांप बना रखी है गड्डी, वही है, अपन ने कुत्ते को नहीं डाली हड्डी और फिर आ गए सीधा हड्डी मेरा बड्डी, हम वादी की तरफ आ रहे हैं अपने पास बड्डी के। यानी दोस्त यार ब्रो को ना अभी तक हम चंबा नहीं पहुंच के दिए। चंबा स्टिल वी हैव नॉट रीच्ड भाई। पहाड़ दरकने से ना पहाड़ के आगे एक और पहाड़ क्रिएट हो गया है। एक पहाड़ तो पीछे है जो प्राकृतिक है, फिर एक है स्लाइड
जो नेचुरल माउंटेन है उसमें तो ग्रीनरी एग्जिस्ट करती है, इट्स फ्लोरिशिंग। स्लाइड वाले माउंटेन्स है ना, दे आर नॉट लिविंग माउंटेन्स, दे आर द रिमेनिंग्स ऑफ देम व्हिच जस्ट कंसिस्ट मड, रॉक्स, ग्रेवल्स एंड सैंड। 140 किलोमीटर से अबव चलना था आज हमने। आई थिंक सो कि अभी तक मोस्टली 60, 65 और 70 किलोमीटर्स कवर हुए होंगे इन टोटल। 50 to 100 किलोमीटर अभी और शेष हैं, बिकॉज 140 जो मैंने आपको बताया वो है चंबा तक, एंड चंबा से आगे अपने को बढ़ना नौगांव की तरफ, फ्रॉम वेयर आई से वी हो जाएगा एंड वी विल बी हेडिंग टुवर्ड्स उत्तरकाशी। हु डोंट नो संजू भाई ब्रो, बस संजू भाई को लेने जा रहे हैं नियर नवगांव। तो बस वही अब की बार सेंस लेस नहीं होना है, सेंस फुल कन्वर्सेशन, मीनिंगफुल कन्वर्सेशंस पे ध्यान देना है, समय को करते हुए सदुपयोग। ने संजू भाई को उठाते हुए फ्रॉम लमगांव आई से हो जाएंगे हम वी, एंड वी विल कंटिन्यू दिस जर्नी अहेड भाई। उत्तरकाशी से किथे किथे जाएगी अपनी मोटरसाइकिल, वो आने वाले सफर में कंडीशंस बताएंगी, हमें वेट करना पड़ेगा। वी हैव टू सी। ओ डैम, वेस्ट कंटेंट नहीं बनाना अपने को रेट टू रेट चलना है। ओए मैं उस लेन में चला गया था, बट कोई नहीं, पहाड़ों में ऐसा चलता है जब सड़कें अति दुर्गम और कठिन होती हैं चलने को ना, ऑफ रोड यूजुअली जहाँ आकर हो जाए अचानक से, वहाँ इस तरह की चीज़ें कार्रवाई करते हुए बढ़ना पड़ता है। ओहो ओ ओ ओ जाने मन, हार्ले को हो गई है आदत, हार्ले समझ चुकी है इन सड़कों के ढंग। हार्ले है अब इन रंगों से वाकिफ और कर चुकी है एडेप्ट टू द क्लाइमेट। टिक कंडीशन, टिकलिंग हो जाती, कभी कभी टिकलिंग होती थी पेट में कभी कभी जब होते थे इस तरह से सेक्शन जिसे हम कह सकते हैं ऑफ रोड। बट भाई की हैंडलिंग हो गई है टोड से भी खतरनाक। टोड का नशा हो जाए फेल, आई खींचे पूरी गाड़ी धक्का पेल, चटाई चारपाई खटिया का मेल की सीटिंग सीट है ना भाई कंफर्ट के मामले में, क्योंकि मॉडर्न बेडिंग में वैसे भी वो कंफर्ट नहीं है जो खाट खटिया में आता है। ओल्ड वेज ऑफ रिलैक्सिंग कंफर्ट जोन में रखती है उस तरह से ना, रिलैक्स्ड। मेरा भाई लुंगी या धोती नहीं पहनता है, अन्यथा तुम्हारा भाई जो होता है वो अल्लाह गाड़ी धरती पे चलना एक चीज है और एक है आकाश पे उड़ना। कहते हैं चिड़िया आकाश में उड़ती है, पर हाथी को उड़ते हुए देखा है तब तुम देखते, बिकॉज दिस एलिफेंटा वुड बी फ्लाइंग ऑन एयर भाई। विंग्स बन जाती मेरी, ऑब्वियसली आप समझ गए, पतलून। एंड हार्ले में स्पीकर फुल प्ले करके सिंह, हनी सिंह से लेके मूसे वाला भाई, डिंग डिंग ब्रो रिंग स्पीकर्स के द्वारा आपको सुनने के लिए मिलता। बट क्या करें, इट्स द फर्स्ट डे, अपने को थोड़ा फोकस करना है डिस्टेंस कवर करने में, हमें अपने पिलियन राइडर को भी पिक करना है, अपलिफ्ट करना है फ्रॉम हिज डेस्टिनेशन। अपने स्टेशन से तो निकल गए हैं, उनकी बारी नाउ अब उनको उनके जोन से जरा फोन कर जगाते हुए बुलाते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। इसके इंजन को लेके लोगों के बड़े मन में सवाल होते हैं। मैं तो ट्विन कैम इंजन है ना, बट लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता। लोगों के लिए वो क्या है, वो 2 इंजन है। लोग कहते हैं इसमें 2 इंजन डले हुए हैं, बट जो कुछ भी है इट लुक्स लाइक पैरेलल ट्विन। ओह मैन, क्या है भाई तबाही यार, क्या तबाही हो रखी है। इतने विशालकाय पत्थर नीचे आ रखे हैं। द साइज ऑफ देम इज वे मोर बिगर देन ह्यूमंस हाइट और लेंथ। उससे ऊंचे, उससे बड़े आकार में भाई स्टोन्स आर हेयर। लैंडस्लाइड की चपेट में पूरी लेन को खा गई है स्लाइड ना, हजम कर गई है, कच्चा चबा गई है। तो मुझे कभी कभी बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है कि आदमी साधारण मानुष है, कितना सरल सिंपल हम्बल होता है। टेक्निकल उसमें जाता ही नहीं लैंग्वेज में ना, सीधा कि भैया इसमें 2 इंजन लगवा रखे। इनोसेंट है यार ये बंदे ना। पुरानी जनरेशन जो गई, क्या मासूमियत थी उनके अंदर, और आज की जनरेशन देखो तुम चंडाल। आज के इस एरा में बदलती जनरेशन, इमोशंस की कमी, अकड़ू रूड नहीं है इनके दिल में किसी के लिए हमदर्दी ना ही नमी। सो दिस जनरेशन इज टू प्रैक्टिकल भाई, टू कैलकुलेटिव, टू इमोशनलेस भाई। उस दौड़ से ना तुम भी जानते हो मनी मन्ना, जरा मन में हाथ रखो। Isn't it true? भाई ने एकदम ही ब्रेक मार दिया, हम गति में थे यार, घुस जाते दुर्गति हो जाती अभी। अपीयरेंस इतना भव्य है ना, the looks it have so muscular, so manly, shiny and premium कि हर नजर जो है, चाहे वो टेम्पो ट्रैवलर में ड्राइवर साहब हो, चाहे पीछे बैठी ऑडियंस हो, चाहे अपनी SUV से वैली की तरफ बढ़ते पर्यटक, लोकल लोग, पीपल, मोटरसाइकिलिस्ट, अन्य
बाइक सवार भाई, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 लोग पलट कर देखते हैं ब्रो। बैक टू बैक नजरों से हटती नहीं है गाड़ी ना, जब तक सामने है तब तक आदमी चौंक चौंक कर दोबारा, तिबारा, चौबारा देखता है। ये नज़ारा ही कुछ ऐसा है। इस गड्डी का फील से बयां होता, इस पे किया खर्चा, पैसा है भाई, बताने की जरूरत नहीं पड़ती। कीमत आदमी पहले ही कैलकुलेट करके बैठा हुआ होता है कि हाँ इतना तो लगभग लमसम। गाड़ी की छवि देखकर एहसास हो रहा है कि है भाई कॉस्टिंग। इस रोड पे तो इजीली 100 टच होता है ब्रो। एक्सपेंशन ना कितना ज्यादा, ब्रॉडनेस ऑफ द वे। मुझे हाइपर राइड करने का मन नहीं होता। एज मेरी ना उम्र बढ़ रही है और ये चूल समाप्त हो रही है हाइपर राइड करने की। आई डू इट समटाइम्स जस्ट फॉर द चेंज। इतनी लंबी जर्नीज में आप कॉन्स्टेंटली ऑन रोड है तो आप एक सर्टेन टाइम के बाद बोर हो जाते हैं, तो जस्ट फॉर अ लिटिल बिट ऑफ मोटिवेशन पंप मैं कर देता हूँ कभी कभी थ्रॉटल को। चटकान कान ठंडे करने वाले काम सर्दियों में बढ़ा के स्पीड और गति हाइपर करके फटाफट मोड़ों पे गड्डी कटी। बट बड़ी पॉइंट ये है कि अब उसका ऐसा नहीं है कि चस्का सा लग गया हो कि दिन रात बस उसी के लिए जी रहे हैं, उसी के लिए चल रहे हैं। कभी कभी कर ले रहे हैं शौकिया तौर पर गाड़ी को अब गाड़ी की तरह चलाने का मन होता है कि चले बैलेंस्ड तरीके से, क्योंकि सफर को सोक इन करना है भाई। आई डोंट वांट टू कम्पीट विद एनीवन। मेरी फैमिली को देखता हूँ, चाहते मैं सेटल हो जाऊँ, तो मैं इसलिए इतना हार्ड वर्क करता हूँ, मैं पुश करता हूँ कि एक करियर बना लूँ, चाहे वो मोटो व्लॉगिंग हो, चाहे कंटेंट क्रिएशन एज एन होल, आर्टिस्ट्री रिलेटेड कोई वर्क है, कैटेगरी में मेरा मन लगता है। बट व्हाट आई वांट टू एक्चुअली डू इज आई जस्ट वांट टू ऑब्जर्व करना चाहता हूँ मैं जिंदगी परिवर्तित हो रही है, इस बदलाव को, इस चेंज को, बिकम द पार्ट ऑफ इट। सामने हमारे चंबा शहर, दिस इज दैट पॉइंट जहाँ पर हम लास्ट टाइम रुके थे, सागर भाई के साथ आया था। आई हैड मेड फ्यू रील्स हियर आल्सो। यहाँ से बिल्कुल क्रूज करते हुए अपनी बाइक को फुल कॉन्फिडेंस से आगे ले गया था। यहाँ से सागर भाई ने मेरी रील शॉट करी थी। बट टुडे आई एम नॉट स्टॉपिंग हियर बिकॉज जर्नी, सिनेरियो एंड द वे आई एम हेडिंग टुवर्ड्स is totally different from what we were doing that time. काना ताल today कुछ बदल रहा है। In few seconds हम होंगे चंबा मेन बाजार के अंदर, एंड वहां से अपन को लमगांव वाला रूट लेना है। ओल्ड टीरी मार्ग भी जिसे आप कह सकते हो, एक नया पुल का निर्माण कार्य हुआ है। डोबरा चट्टी में भी उस जगह का नाम है, वहां से डाइवर्ट होता है वे। बट फिलहाल अपन को मेन मार्केट से जो वे वहां के लिए हमें ऑन द वे करे, वो वे पे चढ़ना है। कानाताल वाली रोड इधर से नीचे राइट की तरफ है, ऑन लेफ्ट हैंड आई थिंक ओल्ड टीरी रूट इज। ओल्ड टीरी के लिए किधर से जाते होंगे? लमगांव, लमगांव सीधा ऊपर जो जा रहे हैं। इधर से भाई आबादी तो ठीक है टीरी क्षेत्र की ना, चंबा भी और टीरी भी घनी आबादी ब्रो, डेंस पॉपुलेशन। आंटी जी दीदी नहीं बिठा पाएंगे, बैलेंस करना कठिन हो जाता है भाई, नहीं तो वैसे तो बिठा लेते, कोई समस्या नहीं थी। दीदी ने भी आगे जाना हो। स्थिति को इवेलुएट करते हुए देख रहे हैं कि चारों तरफ के लिए लिंक रोड्स हैं, किस तरफ को हमें जाना है वो डिसाइडेड होना जरूरी है, वो रोड फाइंड आउट करना जो वहां तक पहुंचाएगी। तो ये है थोड़ा सा टास्क, बाकी तो सब चंगासी था। कानाताल होते हुए पीछे पीछे से जौनसार निकालता रूट, और एक है ये टीरी वाला जिधर हम मोलियर, एक और था ऑन द लेफ्ट साइड, वो मुझे लगता है न्यू टीरी के लिए था, न्यू टीरी वे। ये ओल्ड टीरी वाला है।